गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए एक पैराग्राफ। परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर आता है, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। तो कैसे हिंदी से आप अंग्रेजी बनाएंगे, उस पर कुछ चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। आइए देखते हैं। तो आज का पैसेज है, अकबर एक महान राजा थे। वह एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बीरबल एक हिंदू थे और वह उनके राज्य में एक मंत्री थे। अकबर ने एक संगठित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। उसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे दीन ए इलाही कहा जाता था। तो यह आपका पैराग्राफ है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और आप देखिए, समझिए। कह रहा है अकबर एक महान राजा थे। तो जो पहला आपका वाक्य है वह किस टेंस का है? पास्ट टेंस, क्योंकि वाक्य अंत में क्या आया है? थे। तो अब इसका ट्रांसलेशन पास्ट टेंस में होगा और अफर्मेटिव होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? अकबर। तो अकबर, और इसके लिए लिंकिंग वर्ब सिंगुलर है तो वाज। अकबर वाज, अकबर थे, क्या थे? एक महान राजा। ए ग्रेट यह हो गया आपका पहला वाक्य। फिर वह एक मुस्लिम शासक थे। देखिए यहां भी इस वाक्य अंत में आया है थे, तो ये भी पास्ट टेंस हुआ। तो पास्ट टेंस में ही आपका अनुवाद होगा। सब्जेक्ट है वह, यानी वह जो है अकबर के लिए है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा ही। और लिंकिंग वर्ब वाज, एक के लिए ए मुस्लिम, मुस्लिम शासक यानी रूलर। परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। देखिए परंतु आ गया, तो बट वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये आ गया आपका थे। तो यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। अब सहायक क्रिया इसमें लगेगी नहीं अफर्मेटिव है तो। और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब है सम्मान करना, तो रिस्पेक्ट, सम्मान करना, और इसमें ईडी जुड़ जाएगा। तो रिस्पेक्टेड, किसका सम्मान करते थे? सभी धर्मों का। ऑल द रिलीजन्स। ठीक है, रिलीजन मीन्स धर्म, रिलीजन्स हो जाएगा। तो ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स। आगे है बीरबल एक हिंदू थे। अब उनके दरबार में बीरबल मंत्री थे, तो कह रहा बीरबल एक हिंदू थे। तो अब थे आया, ये भी पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट बीरबल, बीरबल। लिंकिंग वर्ब वाज, ए हिंदू। और तो एंड हो जाएगा, वह उनके राज्य में एक मंत्री थे। यहां देखिए थे आया, तो यह हो गया पास्ट टेंस। सब्जेक्ट वह, ही हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब वाज, वह थे, क्या थे? एक मंत्री, ए मिनिस्टर। कहां थे? उनके राज्य में। तो इन हिज
किंगडम या स्टेट, ये हो गया आपका। आगे है, अकबर ने एक संगठित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। तो यह किया में यह आ गया, तो जाहिर है यह हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट और अफर्मेटिव। तो अब हम उसी में ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? अकबर ने, यानी अकबर। अब इसमें मुख्य क्रिया कौन है? सहक्रिया लगेगी नहीं। मेन वर्ब कौन है? प्रयास करना। तो ट्राई मीन्स प्रयास करना, उसका सेकेंड फॉर्म ट्राइड हो जाएगा। तो अकबर ट्राइड, क्या प्रयास किए? एक संगठित राष्ट्र बनाने का। टू बनाना यानी मेक ए संगठित यानी यूनाइटेड और राष्ट्र नेशन। अकबर ट्राइड टू मेक ए यूनाइटेड नेशन। उसने एक नए धर्म की स्थापना की। देखिए यह की, तो यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट है उसने यानी अकबर है, तो अकबर का प्रोनाउन ही। स्थापना करना, फाउंड, फाउंडेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ही फाउंडेड, नींव रखे, स्थापना किए। किसकी स्थापना किए? एक नए धर्म की। ए न्यू धर्म यानी रिलीजन, जिसे दीन ए इलाही कहा जाता था। तो जिसे यानी उस धर्म को दीन ए इलाही कहा जाता था। अब जिसे के लिए विच, और यह सिंगुलर है तो वाद हो जाएगा पैसिव वॉइस में। विच वाद कहा जाता था, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, क्या? दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही, विच वाज कॉल्ड दीन ए इलाही, ये उनका धर्म था जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे वाक्यों से अपना ट्रांसलेशन कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप ध्यान देंगे, आपका ट्रांसलेशन आसानी से बनेगा। परीक्षा में ख्याल करिएगा। थैंक यू।